भारत का अब तक का सबसे बड़ा आर्म रेसलिंग सुपर मैच, रायन बोवन बनाम मज़ाहिर साइडू, ऑस्ट्रेलिया का नंबर 2 आर्म रेसलर वर्सेस इंडिया का किंग, नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड आर्म रेसलिंग चैंप मज़ाहिर। ये मैच काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि जो इनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसकी स्ट्रेंथ इसकी वीकनेस, इसकी वीकनेस इसकी स्ट्रेंथ, इस टाइप से मैच है तो कोई भी जीत सकता है। बहुत क्लोज मैच है। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे कि हमारा बंदा वन साइडेड जीतेगा, इंडिया वाले बोलेंगे कि मज़ाहिर को कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये दोनों मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा प्रिडिक्शन मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मैच की शुरुआत कैसे हुई ये डिस्कस करेंगे। इनके फिजिकल स्टैट्स, हाइट, वेट एटसेट्रा, कॉमन ओपोनेंट्स किस किस के साथ ये दोनों खेले हैं और कैसी परफॉर्मेंस थी, उससे मैच प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी। और कौन जीतेगा, मेरा प्रिडिक्शन वायरल होने के लिए इस वीडियो को क्या होना ज़रूरी है, तो ये सब डिस्कस करते हैं। मन्नत पैलेस, असंध, हरियाणा में अर्शदीप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। लगभग 400-500 लोग आने की उम्मीद है। प्रो पंजा के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, हाइप जोरों शोरों से है और उम्मीद यही है कि काफ़ी एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे होगी क्योंकि रायन भवन का काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब पेज है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब कुछ है, 1-1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास। तो इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में सब रायन को जानते हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा वो बात वर्ल्ड तक जाएगी। रायन भी बताएगा और मैं भी बताऊंगा, अपनी कोशिश पूरी जारी रहेगी। और इसलिए उम्मीद है कि भगवान से दुआ है कि मज़ाहिर इस मैच को जीत जाए, तो मेरे जैसे लोगों के लिए अपने देश की बड़ाई करने के लिए एक और बात हो जाएगी फॉरेनर्स के सामने कि हम हैं कुछ, पे अटेंशन टू अस, हमें देखो, वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग और करंट बिग थिंग भी बोल सकते हैं। तो मैच की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं रायन बोवन का एक बार इंटरव्यू कर रहा था, अब से लगभग कुछ 4-5 महीने हो गए होंगे अंदाजे से। तो मैंने कहा भाई अपने AWE आर्म रेसलिंग, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वरना आप सर्च कर लेना, AWE आर्म रेसलिंग। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन उसने शुरू की है, वहाँ पे मैचेस कराता है, सुपर मैचेस, UFC की केज के अंदर, नॉट UFC बट MMA की केज के अंदर। और मैंने रायन से कहा कि इंडियंस को भी ज़रूर बुलाना चाहिए, काफ़ी बड़ी ऑडियंस है, प्रो पंजा के बाद सक्सेस ही सक्सेस है। थैंक यू प्रो पंजा लीग। इंडियन आर्म रेसलिंग बहुत फेमस हो रही है, मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, तो इंडियन आर्म रेसलर्स को बुलाओ वहाँ पर। तो पूछा किसे बुला सकते हैं, मैंने बोला मज़ाहिर और राहुल पानेकर, ये दोनों बेस्ट ओपोनेंट है। मज़ाहिर वर्सेस रायन और राहुल पानेकर वर्सेस जो भी 70 किलो का बेस्ट मैच हो। तो रायन ने वो मैचेस तुरंत मेरे से नंबर मांगा, मज़ाहिर का और राहुल का, और वो मैचेस सेट हो गए। मज़ाहिर वर्सेस रायन था और राहुल पानेकर वर्सेस जॉश बारकर जो कि उनका 70 किलो का चैंपियन है। उसके बाद एक और मैच हुआ था, रायन ने पूछा कोई यूथ वाला लड़का है अंडर 21, तो युवराज जो कि मुंबई मसल से खेला था, मैंने उसका नाम बताया। वो मैच भी फिक्स हो गया था, बट 3 में से 2 वीज़ा नहीं लग पाए, वीज़ा क्लियर नहीं हो पाए। ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया इस मामले में वीज़ा वगैरह के, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात थी। तो वो प्लान थोड़ा चौपट हो गया। अब इंडिया में आ रहा है रायन मैच करने के लिए, प्रो पंजा लीग का फुल सपोर्ट है। हमने देखा प्रवीण डबास सर थे रायन बोवन के साथ और काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। तो इस मैच की बात करते हैं अब। फिजिकल स्टैट्स, रायन बोवन और मज़ाहिर दोनों की हाइट लगभग 6'1" के आसपास है, रायन शायद थोड़ा ज़्यादा है, आधा इंच में भी। और वेट की बात की जाए तो 120 किलो मज़ाहिर का वेट है और 110 किलो रायन बोवन का वेट है। सो 9-10 किलो का डिफरेंस है। मज़ाहिर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, बाइसेप, चेस्ट वगैरह आप सब देख सकते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मज़ाहिर उस हिसाब से। अब बात करते हैं कॉमन ओपोनेंट्स की। कॉमन ओपोनेंट में इन्होंने कोच रे, एक लाटविया का आर्म रेसलर है, लगभग 85 किलो का बंदा है, उसको इन दोनों ने हराने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी नहीं हरा पाया। मज़ाहिर का मैच था किंग ऑफ द टेबल 1 में, जो कि था शायद 28 मई 2021, इफ़ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। और उसके बाद वो जो मैच हुआ, सबसे ज़बरदस्त मैच था उस किंग ऑफ द टेबल इवेंट का, माइकल टॉड वर्सेस डेवन भी सेम इवेंट पे हुआ था। मज़ाहिर भाई अपना पहला ओपनिंग मैच दिया था किंग ऑफ द टेबल का, 3 बार फ्लैश पिन कर दिया कोच रे को, कोई कंपटीशन ही नहीं। मज़ाहिर का वेट उस टाइम 104 किलो था और उसके बाद कोच रे ने कमबैक की, मज़ाहिर की इंड्योरेंस बेकार थी, 4-3 से कोच रे मैच जीत गया। रायन बोवन का मैच हुआ था 90 किलो की वेट कैटेगरी के साथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट में कोच रे के साथ। कोच रे ने 3-0 से बड़ी आसानी से हरा दिया। तो बोलना हो सकता है कि भाई कोच रे 3-0 से हरा दिया रायन को, लेकिन मज़ाहिर ने 3 पिन कर दिया था, तो मज़ाहिर स्ट्रॉन्ग है, जीतेगा। लेकिन रायन का वेट उस टाइम पर 90 किलोज था और अब 110 किलो है, 20 किलो बढ़ गया। बट मज़ाहिर का वेट भी उस टाइम पे 104 किलो था, अब 120 किलो के आसपास है और इंड्योरेंस भी बेटर है। तो दोनों ने लगभग सेम इंप्रूवमेंट किए हैं, उस हिसाब से भी मज़ाहिर फेवरेट होना चाहिए इस मैच में। लैरी व्हील्स, रायन ने लैरी को कंपटीशन में और प्रैक्टिस पुल में दोनों में हरा रखा है काफ़ी आसानी से, लेकिन खालिद जशेल ने
खालिद बोल रहा हूँ, मज़ाहिर ने ना तो प्रैक्टिस में कभी लैरी को हराया है और ना कंपटीशन में। सो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो स्टाइल्स को अगर नेगलेक्ट किया जाए तो रायन क्लियर फेवरेट है। खालिद जशैल एक आर्म रेसलर है, दुबई में रहता था पहले, अभी चला गया है वहाँ से। तो खालिद जशैल के साथ भी रायन ने खालिद को हराया था, हालांकि खालिद बहुत थका हुआ था उस मैच में। फ्रेश मैच में मुझे नहीं लगता रायन उसे हरा सकता है, और खालिद को मज़ाहिर भाई भी नहीं हरा पाया था जब पहली बार खालिद आया वहाँ पे, तब भी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है खालिद जशैल। अब कौन जीतेगा, मुझे लगता है देखो सबसे ज़्यादा दुआ तो मैं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर रायन हारता है मज़ाहिर से तो मेरे पास एक इंडिया को लेके ब्रैग करने वाली काफ़ी बात हो जाएगी। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैं ज़रूर इस बात को फैला दूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मज़ाहिर भाई को जीतना ही पड़ेगा यार, प्रेशर है पूरे देश का, और देखा जाएगा कि प्रेशर में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आई होप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। बट मेरा प्रिडिक्शन ये है कि रायन बोवन इस मैच को 4-3 या 4-2 से जीतेगा, और यही कारण है इंड्योरेंस का जिस वजह से रायन ने बेस्ट ऑफ 5 मैच एक्सेप्ट नहीं करा, जो कि प्रो पंजा का फॉर्मेट है। AWE का फॉर्मेट है बेस्ट ऑफ 7, तो जो 4 राउंड जीतता है वो विजेता होता है। और कोच रे वाले मैच में हमने देखा था कि मज़ाहिर की इंड्योरेंस उतनी अच्छी नहीं है, वो थक जाता है जल्दी, तो इसीलिए रायन ने बेस्ट ऑफ 7 मैच मांगा है। और रायन की इंड्योरेंस काफ़ी अच्छी है, थकता नहीं है बंदा जल्दी से। तो मुझे लगता है कि वही सेम कहानी हो सकती है यहाँ पे भी, मज़ाहिर 3 बार फ्लैश पिन कर दे या 2 बार फ्लैश पिन कर दे रायन को, उसके बाद रायन कम बैक करके 4 राउंड जीत सकता है, जो मुझे लग रहा है। अब मज़ाहिर के स्टाइल पे अगर फोकस करें तो एक वो स्प्रिंटर टाइप की पोजीशन में खड़े होते हैं, और प्रोनेशन लोग बोलते हैं कि मज़ाहिर टॉप रोलर, बेस्ट टॉप रोलर, बेस्ट टॉप रोलर। बट मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप उनके मैच को स्लो मोशन में देखें तो हर उनकी प्रोनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अटक सी जाती है। वो पूरे अपने ओपोनेंट की कलाई को ऐसे नहीं खोल पाते। वहाँ से जो उनकी कपिंग है, ये रिस्ट कर्ल है, और जो साइड प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो बंदा देखता ही नहीं कि मैं रिस्ट पीछे मोड़ पा रहा हूँ या नहीं मोड़ पा रहा। सीधा थोड़ा सा प्रोनेशन किया, रिस्ट कर्ल की, और साइड प्रेशर से इतना अटैक किया। एक हुक और टॉप रोल के बीच जैसी कुछ चीज़, हाई हुक जिसे बोलते हैं, उसमें ही वो मैक्सिमम मैचेस जीत रहा है। आप देखना मज़ाहिर के मैचेस में, कोई भी मैच में ऐसे नहीं हराएगा मज़ाहिर अपने ओपोनेंट को, अनलेस वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टॉप 10-15 बंदा है इंडिया की रैंकिंग्स के हिसाब से। तो यहाँ रायन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसकी रिस्ट पीछे नहीं मोड़ पाए मज़ाहिर, क्योंकि वहाँ से अगर फ्लैट रिस्ट रहेगी तो रायन की प्रोनेशन, उसका टॉप रोल काफ़ी अच्छा है, इंड्योरेंस भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से मैच अटकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ से मुझे लगता है कि रायन निकाल लेगा शायद इस मैच को। और वायरल कम होगा यार, देखो इंस्टाग्राम पे तो सारे व्यूज़ शेयर से ही आते हैं लगभग, तो अगर मज़ाहिर हार गया तो लोग शेयर कम करेंगे, वायरल कम जाएगा। अब अगर मोमेंट वायरल हो गया, ये मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, तो सारा इंटरनेशनल वर्ल्ड देखा कि क्या इंडिया वाले बंदों को देखो कितने व्यूज़ आ रहे हैं और दम है बंदों में। ऑस्ट्रेलिया के नंबर 2 आर्म रेसलर को हरा दिया, कोई मजाक नहीं है। रायन बोवन ने चैन शॉ को हराया हुआ है, काफ़ी लोगों को हराया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात इंडियन आर्म रेसलिंग के लिए होगी। प्राउडली सब शेयर करेंगे। मज़ाहिर भाई जीत के आना बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिकेटर्स जितना बोझ है आपके कंधों पे, जितना वो लोग लेकर चलते हैं, और उसी तरीके से आपको सुपरस्टार भी बनाया जाएगा, आपको वायरल मोमेंट्स भी दिए जाएंगे, और अच्छा मैच हुआ तो भी, बट अच्छा मैच करना प्लीज़। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ही मैच होता है तो एक और वीडियो बना दूंगा रिजल्ट की। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और बहुत लेट वीडियो आई, अपॉलॉजी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।